जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रात का टाइम हो चुका है और तकरीबन टाइम मैं बता देता हूँ 10:30 बज चुके हैं भाइयों। और इस समय मैं लाइव हूँ। आप लोगों की नींद तो ख़राब हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ बताने के लिए आया था कि दिन भर जो फेक लिस्ट चल रही थी, लेकिन अभी एक लिस्ट आई है, वो भी 9 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। 9 कैंडिडेट की लिस्ट जो आई है उसमें थानेसर, गन्नौर, उचाना कला, टोहाना, तोसाम, महम, नांगल चौधरी, बादशाहपुर और गुड़गांव की लिस्ट आई है दोस्तों। और जो साथी जुड़े हैं इतनी रात को, मानना पड़ेगा आप लोगों को, धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि कब आएगी लिस्ट। वो था ना जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी, लेकिन घड़ी नहीं आई। इसमें हिसार का और फतेहाबाद का कोई भी सीट का जिक्र नहीं है, ज़्यादातर टोहाना का जरूर जिक्र है। इसमें जो थानेसर की टिकट है अशोक अरोड़ा को दी गई है। गन्नौर की टिकट जो है कुलदीप शर्मा को दी गई है। उचाना कला की ब्रिजेंद्र सिंह, जो बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, उनको सीट मिला है। ये उचाना कला का क्लियर हो गया है। टोहाना को परमवीर सिंह को टिकट दिया गया है। तोसाम की अनिरुद्ध चौधरी को दिया गया है और महम की बलराम डांगी को टिकट दिया गया है। नांगल चौधरी श्रीमती मंजू चौधरी को दिया गया है। और उसके बाद बादशाहपुर वर्धन यादव और गुड़गांव मोहित ग्रोवर। ये 9 बंदों की लिस्ट आई थी दोस्तों। और मैं इंतजार कर रहा था कि कब आएगी लिस्ट, कब आएगी लिस्ट। हिसार की कब आएगी, बरवाड़ा की कब आएगी, उकलाना की कब आएगी, नारनौंद की कब आएगी, नड़वा की कब आएगी। लेकिन यहाँ तो इंतजार की घड़ियां है ना, वो गाना है ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। सतीश भाई नमस्कार, कैसे हैं? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म है। इतने टाइम के बाद भी सिर्फ जो उम्मीदवार मैदान में उतर सके, भाई ये मजा ले रहे हैं इंतजार का। वो था ना, आज संडे का दिन है तो दिन है इतवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये इंतजार का मजा ले रहे हैं मेरे भाई। और इंतजार है ना बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम। और जैसा कि थानेसर की टिकट आई है, गन्नौर की टिकट आई है, उचाना की टिकट आई है, तोसाम की आई है, महम की आई है, नांगल चौधरी की आई है, बादशाहपुर की आई है, गुड़गांव की आई है। लेकिन जिसका हमें इंतजार था उसकी नहीं आई। जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था उसका तो आई नहीं भाई। अब क्या करें, इंतजार ही कर सकते हैं। और इंतहा हो गई इंतजार की। सतीश भाई ने बोल दिया ओनली बीजेपी। जय श्री राम सतीश भाई। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को इस वक्त पे, इतनी रात को 10:30 बजे, मानना पड़ेगा आपकी ड्यूटी को, आपका जो जज्बा है उसको, और आप लोगों के हौसला अफजाई को कि आप इतनी रात को भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ में बताना चाह रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा था कि बरवाला से कौन कैंडिडेट होगा, उकलाना से कौन कैंडिडेट होगा, नलवा से कौन कैंडिडेट होगा। सोनू भाई राम राम, सतीश भाई राम राम, सतीश भाई जय भीम, जय भीम, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। और जो साथी जुड़े हैं सबको बता दूं कि ये लिस्ट आई है, देखो कुछ दिख रहा है, ये 9 आदमी की लिस्ट आई है। और ऐसे लग रहा है जैसे 9 ग्रह टाइप में इन्होंने लिस्ट निकाल दी है। कांग्रेस वाले भी बड़ा इंतजार का मजा ले रहे हैं। संडे का है ना, संडे का दिन था और इंतजार कर रहे थे लोग कि कब टिकट आएगी, कब टिकट आएगी। लेकिन जो साथी जुड़े हैं वही हमारे लिए टिकट है। और उनको बता देता हूं कि थानेसर से मिली है अशोक अरोड़ा को, गन्नौर से मिली है फौजी भाई। हिसार की 7 सीटों में से 5 सीट बीजेपी जीतेगी, इसलिए कांग्रेस हिसार की सीट पर अपने उम्मीदवार, भाई वो 5 सीट का नाम जरूर लिखें। सोनू भाई राम राम, सोनू भाई राम राम, रात में जुड़े हो सोनू, धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों 8 अक्टूबर को टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट देखते रह जाएंगे और बीजेपी तीसरी बार सरकार बना जाएगी। सुरेंद्र कुमार ने बोला भाई ये बात, देखते हैं 8 तक। लेकिन इस बार मजा एक है, मजा ये है कि टाइम नहीं है ज्यादा किसी के पास ज्यादा। सुभाष चंद्र ने बोला टोहाना से कौन, तो टोहाना से है भाई परमवीर सिंह। परमवीर सिंह का नाम है टोहाना से। रविंद्र भाई जुड़े हैं, क्या हाल है फौजी साहब? भाई हाल बढ़िया है और आपका ही ख्याल है, आप कैसे हैं बता सकते हैं क्या? मेरी आवाज आप तक आ रही है? और जो साथी बता सकते हैं तस्वीरें, संदीप थरेजा, हिसार हंसी का नहीं आया भाई, हंसी का जिक्र नहीं है, हिसार का जिक्र नहीं है, नलवा का जिक्र नहीं है और उकलाना का जिक्र नहीं है। जिनका इंतजार था उनका किसी का जिक्र नहीं है। और
प्रवेश सिंह जुड़े हैं बरुवाला से। बरुवाला का जिक्र नहीं है, अजीतपुरा भाई बरुवाला का जिक्र नहीं है, प्रवेश सिंह बरुवाला नहीं है, प्रवेश सिंह बरुवाला नहीं है, बरुवाला का कोई भी जिक्र नहीं है। ये 9 आदमी की, देखो ये 9 आदमी की लिस्ट में दिखा रहा हूं आपको, और ये सर्टिफाइड लिस्ट है जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन्होंने मेरे पास भेजी है। इससे पहले जो लिस्टें आ रही थी, फेक लिस्टें आ रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था उसको टिकट मिल रही है, इसको टिकट मिल रही है, उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है। रविंद्र भाई वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बिना माइक के थोड़ा बोल रहा था तो हो सकता है मैं बोला, क्योंकि कई बार क्या है कि वॉइस क्लियर नहीं होती। नेटवर्क आज एक वीडियो बना रहे थे उसमें वॉइस ही नहीं थी, वो तार हिल गया था, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं बता रहा था कि जरूरी आप लोगों का सहयोग जरूरी है। देखो एक चीज बोलता हूँ, आप हो तो हम हैं, और आप कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। आप हो तो तभी हमारी बाजुओं में दम है और आप लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, वरना अकेला तो बोलते ना, निकला अकेला था मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो प्रवेश सिंह बरुवाला की लिस्ट कब आएगी? वो गाना था श्रीदेवी की फिल्म का, बंजारन फिल्म का, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कर दिया कांग्रेस वालों ने हाल कि कब आएगी लिस्ट मेरे प्यारे, कब आएगी लिस्ट मेरे प्यारे। तेरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रास्ता देखे बड़ी बेसब्री से, और कब आएंगी टिकट मेरे प्यारे। प्रवेश सिंह बरुवाला की लिस्ट का हो सकता सुबह तक आ जाए या कल आ जाए, उम्मीद करते हैं। लेकिन बड़ा मतलब मान सकते हैं कि घन चक्कर बना दिया। अब किसकी रिपोर्टिंग करे, किससे बात। अब जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होगा, एक चीज बताएं, जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे आपस में तो कैसे सर्वे करेंगे? मान लो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, कौन किसको वोट देना चाहता है। और सुरेंद्र भाई कुछ लगे, मैं भी 15 साल से कांग्रेस को सपोर्ट करता था, लेकिन जब हरत शिकारा की टिकट काट कर जगबीर मलिक को टिकट बेची कांग्रेस ने, तब से विश्वास, तो नजदीकी विश्वास उठा, कोई लंबा नहीं उठा भाई आपका सुरेंद्र कुमार। ये तो अभी अभी की बात है। चलो जो भी आपका, देखो लोकतंत्र है देश में, जिस जिसका जो मन करे वो करो। और प्रवेश सिंह ने भाई ने ओके बोल दिया। सुभाष चंद्र आदमपुर का मैं कौन है जी, आदमपुर में कौन है जी? भाई आदमपुर का क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये लिस्ट आई है, देखो 9 आदमी की लिस्ट आई है। थोड़ा दिख जाए तो आपको, कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने की इस वक्त, लेकिन 9 आदमी की लिस्ट आई है। और 9 आदमी में जो बता देता हूँ मैं आपको कि एक तो थानेसर की है, गन्नौर की है, उचाना कला की है, टोहाना की है, तोसाम की आ गई अनिरुद्ध चौधरी, तोसाम की आ गई भाई अनिरुद्ध चौधरी है, और महम की है बलराम डांगी है, और बादशाहपुर से है वर्धन यादव, गुड़गांव से मोहित ग्रोवर और रविंद्र भाई। ऐसे ही इलेक्शन की एवरी न्यूज कवर करना भोजी साहब, गुड। हाँ भाई ऐसे ही करते हैं, लेकिन यार कैंडिडेट नहीं मिल रहे ना। देखो अभी कमल गुप्ता मिल गया हिसार से और रणवीर गंगवा बरुवाड़ा से, लेकिन इनके बराबर में कौन आएगा ना, उसके बाद मजा आएगा, क्योंकि जनता अपने दिल की बात कहेगी ना। कई बार सोचते हैं, कई बार सोचता हूँ मैं चुप रहूं, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि बहुत कुछ कहूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों की सहायता है, आप लोगों का प्यार है, उसकी वजह से। और विपिन कुमार ठकराल, हिसार में किसको टिकट मिल रही है कांग्रेस की? मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। कोई बजरंग दास बोल रहा है, कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक लिस्ट नहीं आएगी। आदमपुर में चंद्रमोहन बिश्नोई टक्कर दे सकते हैं भव्य बिश्नोई को। देखो आदमपुर से सुरेंद्र कुमार भाई चंद्र बिश्नोई टक्कर दे सकते हैं, लेकिन टक्कर ही दे सकते हैं, टक्कर ही दे सकते हैं, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। सतीश भाई मैं खुद बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता हूं, फिर भी हिसार में कमल गुप्ता को टिकट नहीं देनी थी, फिर भाजपा की यह गलती है, ये गलती है, गलतियों के कारण ही तो हार रही है ना। गलतियां कर रही है, दिक्कत हो रही है, मजबूरी बन गई है। कई लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन किसको दें? वो गाना नहीं है, किसको सुनाए किसको हम कहें, इसलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे बिछड़ ना जाए इसलिए चुप रहते हैं। तो वो चीजें जरूर हो गई है कि अब कमल गुप्ता जी को टिकट दिया है। आज मैं गया भी था उस तरफ और मैंने दिखाया था कि जो कमल गुप्ता का जो पोस्टर है उसमें सावित्री जिंदल और गौतम सरदाना का भी पोस्टर लगा हुआ है। तो मैंने पूछा भी था, भाई ये तो नाराज है आप लोगों से, इनके पोस्टर कैसे हैं? तो उन्होंने बताया था कि भाई ये तो पार्टी के सदस्य है इसलिए पोस्टर है। तो दोस्तों आप अपनी राय रख सकते हैं, और इस वक्त आप लोग साथी जुड़े हैं। देखो ये समय आराम का है, लेकिन सुरेंद्र भाई ने बोला कि हिसार से राम निवास राणा की टिकट पक्की लगती है। भाई पक्की तो लगती है, लेकिन बीच बीच में बजरंग दास गर्ग का नाम भी आ रहा है और कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए ये लिस्ट 9 आदमी की, ये 9 आदमी की लिस्ट है। अभी मेरे पास आई, इससे पहले कई लिस्टें आई, मैंने उसको शेयर नहीं किया आप लोगों को, लेकिन जैसे मुझे विश्वास हुआ कि यह सही है, इस बार भी कांग्रेस की लुटिया भूपेंद्र हुड्डा डुबोकर ही रहेंगे और बीजेपी सरकार बन जाएगी, बाबू बेटा देखते रह जाएंगे।
अरे वो गाना याद आ गया, तू माइक के चली जाएगी हम देखते रह जाएंगे। ये ऐसे बोल रहे भाई। और रवि बंसल भाई जुड़े हैं हिसार से, बीजेपी ने टिकट गलत दी है भाई। सबकी जुबान पे यही है जो आप बोल रहे हैं ना रवि भाई, सब यही बोल रहे हैं। रोडवेज की पॉसिबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अजीतपुरा ने बोला जिसको टिकट नहीं मिली वो रोडवेज की टिकट ले सकते हैं, वो बोला भी उन्होंने। निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है, झुकने का नहीं, रुकने का नहीं। जिसको टिकट नहीं मिली वो रोडवेज की टिकट लें, ये बिल्कुल बोल दे। और सुरेंद्र कुमार ईवीएम जिंदाबाद है। नहीं ये तो देख भाई ये अलग बातें हो जाती है, ईवीएम जिंदाबाद या, लेकिन फिलहाल तो टिकट का ही है ना बड़ा एक रोड़ा है कि टिकट किसको मिलेगी टिकट, किसको नहीं मिलेगी टिकट। सबसे बड़ी बात तो ये है। ईवीएम पे तो बाद में जाएंगे, ईवीएम की क्या बातें हैं वो तो बाद की बातें होती, कौन जीतता कौन हारता क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है 9 आदमी की टिकट आई है, 9 कैंडिडेट की टिकट आई है। और 9 कैंडिडेट की टिकट आपके सामने, हो सकता है आपको थोड़ी मोटी दिखाई दे, लेकिन जो साथी जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि इस वक्त रात के 10:45 हो चुके हैं और एक लिस्ट आई थी और हमने आपसे साझा की और आप लोग जुड़े, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और किसी साथी के मन में कोई अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो कह सकता है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना ये मेरे को देखो, भागना मत मेरा गाना सुन के। रविंद्र भाई जय हिंद। क्योंकि मेरी खासियत है जब मैं गाना गाता हूं तो लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कान बंद नहीं करेंगे, आप लोग जरूर सुनेंगे कि रविंद्र भाई ने जय हिंद बोलती है और जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है, जताना चाहता है तो बोल सकते हैं। लेकिन रविंद्र भाई ने जय हिंद बोल दिया और मैं भी जय हिंद के साथ ही इस लाइव को यहीं पर विराम देना पसंद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो भी अपडेट मेरे पास होगी वो आपको मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत। लेकिन निर्मल सुथार भाई ने जुड़े हैं, कैंडिडेट में दम है तो बिना टिकट लड़े, आगे शब्द छोड़ दिया, खालिस्तान छोड़ दिया, बिना टिकट लड़े जीत सकता है, यही ना। बाकी बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता है, खुशी मनाओ, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी पार्टी बना क्योंकि जितनी सीट हमारी कम हुई है उससे ज़्यादा सीट हमारी बढ़ रही है। हाँ कुछ भी हो सकता है सतीश भाई, कुछ भी हो सकता है। और राजनीति अनिश्चितता का खेल है। और हमारे साथ जसपाल भाई ने बोला है अलविदा तो नेता करते परते को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई विपिन कुमार ठकराल ने बोला है अमित ग्रोवर के बारे में। अमित ग्रोवर के बारे में भाई अभी ज़्यादा नहीं बोल सकता जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाती, कौन कौन मुकाबले में है, क्या क्या है। जब डिक्लेयर हो जाएगी उसके बाद सबके बारे में बोलेंगे और वही बोलेंगे जो बोलना है। वो बोलेगा ना, हम बोलते हैं तो बोलेगा कि बोलता है, और ना बोले तो बोलेंगे कि नहीं बोलता है। जैसा तो शाम की आदमपुर की टोहाना की गोहाना की यह सीट हमारी नहीं थी और अब हमारे खाते में आएगी। अच्छा तो शाम की सीट आ सकती है, भाई ने बोला। आदमपुर की तो थी यार, टोहाना की भी और गोहाना की अच्छा चलो अच्छी बात है भाई, सबको अपना अपना अधिकार है कहने का, बोलने का, सुनने का और सबको खुशी मनाने का, और सबको अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने नेता जिताने का अधिकार है। लेकिन फिलहाल जो मेरा जो अधिकार है वो ये है कि मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये 9 आदमी की लिस्ट मेरे पास आई थी और ये मैंने आप लोगों को साझा की और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और बढ़िया से रहें और अच्छे सपने देखें रात को और बढ़िया से अपनी सरकार बना कर सोएं। और इसी उम्मीद के साथ अभी मैं लेता हूँ इजाज़त। जो साथी हमारे साथ जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और सतीश भाई बिल्कुल अच्छा है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कह सकते हैं कि नज़रिया है। सुरेंद्र कुमार गोहाना, हर्ष शिकारा जीतेगा मैं बोला यार प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। भी छोरा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, बिल्कुल भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल भाई, भाईचारा तो देखो, भाईचारा जरूरी है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ हमेशा, कई लोग पूछते हैं भाई साहब आप कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ क्या। मैं यही बोलता हूँ कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं और जो आदमी जिसका काम आता है ना वही उसका है आज के दिन। और जैसे भाई ने बोला ना भाईचारा, भाईचारा सबसे बड़ी बात है। भाई के 10,000 से ऊपर वोट कोन्या भाई के, कहाँ की बात समझ नहीं पाया भाई,
सतीश भाई के 10,000 से ऊपर वोट कोन्या में। ये समझ नहीं पाया बात आपकी भाई, बता सकते हैं दोबारा से, आप बता सकते हैं, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए। लेकिन फिलहाल जो साथी जुड़े हैं, रविंद्र भाई कैसे हैं आप, आजकल कहाँ रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कभी मिल लिया करो, वो बोलते हैं ना, हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो, पर तुम मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो तो गिला करो, पर तुम मिला करो। देखो भाई ऐसा ही आता है अपने को। अरविंद शर्मा को दोबारा हारने के लिए भेजना है बीजेपी ने। गोहाना से चिकारा के 10,000 से ऊपर वोट को नहीं आवा है। 10,000 वोट भी यार वैसे बहुत हो जाता है भाई। सरकार आते जाते रहेंगे, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, आती रहेंगी सरकारें और जाती रहेंगी सरकारें, लेकिन भाईचारा जिंदाबाद है, भाई ने बोल दिया है और ऐसे ही चलता रहेगा। और यही बोलते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जो साथी जुड़े उनको तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। आपकी रात अच्छे सपनों से गुजरे, बढ़िया सपनों से गुजरे। आप अपनी अपनी सरकार बनाकर सोए, अपने अपने नेता को मंत्री बना के सोए, अपने दोस्तों को मंत्री बना के सोए। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं इजाजत और मिलेंगे जल्द ही कल, क्योंकि वो बोलते ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर हम हैं तो कल है और कल है तो हम हैं, और जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।